नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया खबर विशेष का। मायानगरी में ड्रग्स के दलदल को लेकर एनसीबी लगातार शिकंजा कस रहा है। दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर से 2 से 3 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। आज सुबह एनसीबी दफ्तर पहुंचने के साथ ही दीपिका का मोबाइल अलग से रखवा लिया गया। वहीं एनसीबी की टीम ने करिश्मा, जया और दीपिका की ड्रग्स चैट को लेकर सीधा सवाल किए। दीपिका की मैनेजर करिश्मा से शुक्रवार को भी एनसीबी ने पूछताछ की थी। एक्ट्रेस सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी इस ड्रग्स को लेकर पूछताछ की जा रही है। ऐसे में कई और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है और जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं उससे लग रहा है कि बॉलीवुड पूरी तरीके से ड्रग्स के दलदल में डूबा हुआ है और ड्रग माफिया भी सक्रिय हो गए। तभी तो संसद में ड्रग का मुद्दा उठाने वाले रवि किशन को धमकियां मिलने लगी हैं। उन्हें कई फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है और अब उन्होंने परिवार के लिए सुरक्षा की भी मांग की है। हम ड्रग्स से लेकर मूवी माफिया तक सबके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। उससे पहले आपको यह बता दें कि दीपिका पादुकोण सवालों के घेरे में है और उनसे एनसीबी कई घंटों से पूछताछ कर रही है। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर बार बार सुबह से अपना टाइम बदल रही थी। हालांकि अब वो पहुंच गई हैं एनसीबी गेस्ट हाउस। उनसे एनसीबी गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है और दीपिका पादुकोण से एनसीबी के ऑफिस में पूछताछ हो रही है। और खबर तो यह भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि दीपिका ने ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली है और सूत्र ये कहते हैं कि दीपिका ने यह बात मानी है कि उन्होंने ड्रग्स चैट की थी करिश्मा के साथ। आइए आपको 3 और अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल पहली तस्वीर दीपिका पादुकोण की है जिनसे एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी है। सूत्रों के माने तो दीपिका पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीर श्रद्धा कपूर की है, वो भी ड्रग्स को लेकर सवालों का जवाब देने के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बताते हैं। और बड़ी खबर दरअसल बॉलीवुड से जुड़ी हुई है और बड़ी खबर यह है इस वक्त की न्यूज स्टेट पर, दीपिका ने ड्रग चैट की बात कबूली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दीपिका ने ड्रग चैट की बात कबूल की है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दीपिका से पिछले कई घंटों से पूछताछ चल रही है और बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने करिश्मा से ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दीपिका ने ड्रग चैट की बात कबूल है। व्हाट्सएप ग्रुप चैट की बात कबूल किया दीपिका पादुकोण ने। उनसे एनसीबी पिछले कई घंटे से एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ हो रही है। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा, क्या दीपिका की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? लग तो ऐसे ही रहा कि अब दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर वो ड्रग चैट की बात कबूल करती हैं, क्योंकि सारे जो ड्रग पेडलर्स हैं उनसे पूछताछ हुई थी, कुछ को गिरफ्तार भी किया गया था, कुछ जेल में भी हैं। अब मुश्किल दीपिका के सामने यह है कि आखिर ये जो पूरे हालात हैं वो आखिर आगे क्या होने वाले हैं। दीपिका पादुकोण ने जिस तरह से ड्रग्स चैट की बात कबूल की है, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की आशंका भी जताई जा रही है। अगर दीपिका जेल गई, इंडस्ट्री को सैकड़ों करोड़ों का चूना लगेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक और दीपिका पादुकोण पर एनसीबी का शिकंजा कस रहा है, वहीं दूसरी तरफ मस्तानी गर्ल के करियर पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। एक पुड़िया ड्रग्स से दीपिका के 700 करोड़ रुपए की कमाई पर खतरा मंडराने लगा है। दीपिका पादुकोण इस वक्त बॉलीवुड की टॉप की अभिनेत्री हैं और उनके ऊपर बॉलीवुड का बड़ा दांव भी लगा है। दीपिका फिल्मों के साथ साथ एंडोर्समेंट से भी करोड़ों रुपए का कारोबार करती हैं, लेकिन अब इस कारोबार पर भी ब्रेक लग सकता है। मस्तानी के लिए माल बना जंजाल। दीपिका पादुकोण के अटक सकते हैं फिल्मी प्रोजेक्ट। दीपिका से
छीन सकते हैं बड़े ब्रांड। लग सकता है 700 करोड़ रुपए का चूना। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से दीपिका न सिर्फ बाकी अभिनेत्रियों पर भारी हैं, बल्कि उन्होंने क्रिकेटर MS धोनी, अभिनेता आमिर खान और अपने पति रणवीर सिंह को भी पीछे छोड़ दिया है। सेलिब्रिटी ब्रांड्स की ब्रांड वैल्यू पर नजर रखने वाली मशहूर कंपनी टफ और पेल्फस के ताजा आंकड़ों की माने तो दीपिका पादुकोण की ब्रांड वैल्यू $10 करोड़ यानी 700 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों की फोर्ब्स की लिस्ट में भी दीपिका की कमाई पिछले साल 113 करोड़ रुपए बताई गई। दीपिका आज के दौर की सबसे ज्यादा फीस पाने वाली अभिनेत्री हैं। उन्हें एक फिल्म के लिए 13 से 15 करोड़ रुपए की फीस मिलती है। लेकिन अब दीपिका का ये ताज छिन सकता है। उनकी करोड़ों की कमाई पर ताला लग सकता है। अगर दीपिका को जेल जाना पड़ा तो उससे न सिर्फ बॉलीवुड हिल जाएगा, बल्कि 700 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान भी उठाना होगा। माना जा रहा है कि दीपिका के ड्रग्स कनेक्शन का खामियाजा उनसे जुड़े ब्रांड्स और कंपनियों को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा ये कंपनियां दीपिका के साथ डील खत्म कर सकती हैं। हालांकि उनके करीबियों का दावा है कि दीपिका जल्द ही इस झमेले से बाहर निकल आएंगी। लेकिन जानकारों की माने तो ड्रग्स केस से दीपिका की मार्केट वैल्यू पर असर पड़ना तय है। मुंबई से रुमान उल्ला खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करेंगे, मेरे साथ मनोज टाइगर जुड़ रहे हैं, फिल्म अभिनेता हैं और साथ ही रवि किशन के दोस्त भी हैं। और मेरे साथ डॉक्टर संजना जॉन जुड़ रहे हैं, फैशन डिजाइनर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मनोज टाइगर जी, पहला सवाल आपसे कि मुंबई में ड्रग्स को लेकर के एनसीबी पूछताछ कर रही है, बड़े बड़े लोगों से पूछताछ हो रही है। रवि किशन ने पार्लियामेंट में मामला उठाया तो उनको फिल्मों से बाहर करने की साजिश हुई। उनको तमाम फिल्मों से बाहर करने की बात सामने आ रही है। अगर ऐसे लोग सामने नहीं आते तो क्या ऐसे राज खुल पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये रवि किशन जी का एक जज्बा कहेंगे। उन्होंने अपने करियर को ध्यान न दे करके देश को मद्देनजर रखा। अपने सांसद होने का उन्होंने फर्ज निभाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा करोड़ों का नुकसान होगा। और आज अगर उन्होंने शायद संसद में ये आवाज़ नहीं उठाई होती तो खलबली ना मचती। तो मैं तो सलाम ठोकता हूँ अपने अभिनेता को, अपने सांसद को और अपने दोस्त को। डॉक्टर संजना जॉन जी, क्या वाकई बॉलीवुड में इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स का इस्तेमाल होता है? मैं पहले ये बोलना चाहती अनिजीत कि कभी भी मैंने नहीं देखा है। मैं जितना जा चुकी हूँ, मिल चुकी हूँ, मैंने कभी नहीं देखा और हैरान हो चुके हैं ऐसे चीज देख के कि ऐसा हो रहे हैं। और जो स्क्रीन में, रील में जो हीरोज और हीरोइन रहे स्टार्स हैं, वो रियल लाइफ में वो नहीं रहा। तो ये क्या हो रहा? और रवि किशन जी रियल स्टार है क्योंकि उन्होंने सच्चाई के लिए आगे आया। और हमें ये सब चीज समझना बहुत जरूरत है क्योंकि जितना रोल मॉडल्स ये है, जितने यूथ इनको फॉलो करते हैं, उनके लिए ये झटका है। आज हमने देखा कि कोई फैन फॉलोइंग नहीं था, जितना स्टार्स वहां था कोई फैंस नहीं था, क्योंकि फैंस को भी ये सच्चाई समझ आ रहे हैं सही हीरो कौन है और सही रोल मॉडल कौन है। और आज हमें ये समझना बहुत जरूरत है। सच्चाई समझ के जिसको फॉलो करना, ये हमें समझ के करना बहुत जरूरत है। ठीक है मनोज टाइगर जी, मुझे एक बात बताइए कि बॉलीवुड से सीधे एक पार्लियामेंट मेंबर को टारगेट किया गया और एक पार्लियामेंट मेंबर रहते हुए उन्होंने सवाल उठाया तो कह दिया फिल्मों से बाहर कर देंगे। जो आपका काम मिला है एज ए अभिनेता, एज ए कलाकार, उससे बाहर कर देंगे। तो ये कितना बड़ा गैंग है मनोज टाइगर जी? आप तो मुंबई जाते आते रहते होंगे फिल्मों की शूटिंग के लिए, भोजपुरी फिल्मों में आपने इतने सारे फिल्म बनाई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो गैंग है ये कितना बड़ा है जो एक पार्लियामेंट मेंबर को सीधे बाहर कर रहा है? सर ये बहुत बड़ा गैंग है। मैं तो मुंबई में ही रहता हूं और ऐसा नहीं है, मैंने बॉलीवुड के लिए भी काम किया, लेकिन वहां पर इनकी संख्या है बहुत ज़्यादा। ये 100% अपनी पूरी कोशिश करेंगे, रवि किशन को धमकाएंगे, डराएंगे कि हम आपको अपनी फिल्मों से निकालेंगे।
ये इसी बल पर तो सर अपना साम्राज्य बनाया इन लोगों ने, साम दाम दंड भेद सारा अपनाया उन्होंने। रवि किशन ने जो कुछ किया है आज अपने दम पर किया है। रवि किशन कभी किसी गॉडफादर के बल पे आगे नहीं बढ़ा, रवि किशन अपने दम पर हैं। हम लोग यूपी बिहार से जाकर के मुंबई में हमने जो जगह बनाई, इनकी बपौती नहीं है, और ये इनका साम्राज्य खत्म होना जरूरी था। ये रवि किशन का जज्बा है, और ये कूद लें फांद लें, ये सर नकाब हो चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं, और ये आज रवि किशन की 4 फिल्में छोड़ सकते हैं, छीन सकते हैं, लेकिन आगे ये अपनी औकात में आ जाएंगे। ये बॉलीवुड इनके बाप का नहीं है सर। बॉलीवुड खून पसीने से हर प्रदेश के लोगों ने सींचा है, बनाया है। उत्तर प्रदेश और बिहार से रेवेन्यू जाता है सर। हमारे लोग सिनेमा देखते हैं, हम सब सिनेमा देखते हैं, और ये मुंबई के लोग भी नहीं चाहेंगे सर, ये कहीं के लोग नहीं चाहेंगे कि चंद लोग आकर के वहाँ पे गांजा शराब और भांग पिएं और वहाँ पर नशा करें। तो रवि किशन ने जो जज्बा दिखाया है, कमाल का दिखाया है। ये सर बौखलाए हुए हैं, इन्होंने इतने दिन में इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है, तो सर फिल्म वो छीनेंगे ताकि रवि किशन डर जाए, लेकिन रवि किशन डरने वाला प्राणी नहीं है। मनोज जी, आपको लगता नहीं है कि ये जो है, ये जो बड़े बड़े स्टार्स के नाम सामने आ गए, आज बड़े बड़े लोगों से पूछताछ हो रही है, एनसीबी दफ्तर में पूछताछ हो रही है, एनसीबी के गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है, ये बौखला गए हैं, ये बौखला गए हैं। इनको ये लगता था कि इनकी सच्चाई बाहर नहीं आएगी। रवि किशन ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, फिर कंगना ने उठाया, फिर बात आगे बढ़ी। आपको लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो चुप हैं, उनको बोलना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए? सर वो चुप क्यों नहीं रहेंगे? अभी जो चुप हैं इसमें से कुछ लोगों के नाम आएंगे, और जो चुप हैं वो इस डर के मारे चुप हैं कि कल को मामला सॉल्व हो जाएगा तो वो बोलेंगे कि हम आपको फिल्म से इसलिए निकाल रहे हैं कि तुम उस वक्त क्यों बोले। ये मतलब परस्त लोग हैं, ये मूल्यों के साथ समझौता करने वाले लोग हैं। इनको सभ्यता संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। देश जाए खड्डे में इनका अकाउंट भर रहा है क्या, उससे मतलब है। आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सर, मैं भोजपुरी में काम करता हूं और हिंदी में करना चाहता हूं, लेकिन अगर इन लोगों के साथ मुझे काम करना पड़ा और इनके साथ मुझे समझौता करना पड़ा तो मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना है, मैं गांव में खेती कर लूंगा, लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि तुम लोग भ्रष्ट हो और तुमने बॉलीवुड को चौपट किया है। और मैं कंधे से कंधा मिलाकर रवि किशन के साथ हूं और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री रवि किशन के साथ है। संजना जॉन जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं कि बॉलीवुड में एक मुट्ठी भर लोगों का राज है। जो बात खुलकर सामने आ रही उससे यही लगता है 2, 4, 5 लोग हैं जो पूरे बॉलीवुड पर कब्जा किए हुए हैं। यही वजह है कि उनके खिलाफ लोग बोलते नहीं है, क्योंकि उनको एक डर रहता है कि काम से निकाल देंगे, कल को काम नहीं मिलेगा, मुश्किल होती है, इसीलिए शायद लोग बोलते नहीं है। अंशित, ये हो सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो नेपोटिज्म का बातचीत आज हो रहे हैं, हाँ। और गैंग्स के बाद जो हो रहे हैं, एक बहुत तगड़ा होल्ड होगा। लेकिन उसके अलावा भी फिल्म्स है, और जैसे अभी बता रहे थे, भोजपुरी सिनेमा बहुत पावरफुल मीडियम है, और आजकल हमारे देश में अलग अलग ग्रुप्स तो है। एब्सोल्युटली बॉलीवुड सबसे बड़ा हो सकते हैं, लेकिन फैन फॉलोइंग पूरा देश का है। और अगर जैसे इंडिविजुअल सिनेमा, जो इंडिपेंडेंट सिनेमा भी प्रोमिनेंट हो सकते हैं अगर फैंस उसको प्रमोट करते। हम क्यों बड़े ही स्टार्स के पीछे देखते, छोटे भी स्टार्स को, छोटे भी इंडिपेंडेंट फिल्म्स को, रीजनल फिल्म्स को सपोर्ट करना जरूरत है। और अभी जो सही बोला रवि किशन जी, भोजपुरी से आए हैं, जो अलग अलग रीजनल फिल्म से जो आते हैं, इनका सपोर्ट जब होगा तब ये माफिया खत्म हो जाएगा। और सबसे ज्यादा ड्रग्स जैसा कार्टेल को खत्म करना जरूरत है। नार्कोटिक जो मीडिया के थ्रू आज पता चला है कि इतना बड़ा गैंग है, ये हटाना बहुत जरूरत है। हमें क्लीन अप करना जरूरत है, और सपोर्ट करो जो सच है, जो रील पर हीरो नहीं, रियल पर जो हीरो है, इनका सपोर्ट करो। और जो स्क्रीन पर कुछ दिखता और जब बिकता कुछ और, इनको हटाओ। जो खड़े रहना है सच्चाई के साथ, हमारे देश के युवाओं को यह समझना है, हमें खड़ा होना है रियल हीरोज के साथ, रील हीरोज के साथ नहीं। मुझे बताइए संजना जी, रास्ता क्या है, कैसे खत्म होगा बॉलीवुड से ड्रग्स? क्योंकि एजेंसियां जांच कर रही हैं,
लेकिन एक उनके भी जांच करने का दायरा है, 2 लोग 4 लोग जितने लोगों के व्हाट्सएप चैट आई वो उसके हिसाब से जांच कर रहे हैं, लेकिन कितनी गंदगी है वो कैसे साफ होगी तय तक? अभी एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक एक चैट से लेके अलग अलग इंडिविजुअल से उनका स्टेटमेंट्स लेते हुए हम सच्चाई को दिख रहे हैं। और हम खुद काफी एंटी ड्रग कैंपेन्स चलाया है और काफी सेलिब्रिटीज जुड़े भी हैं। सो आई एम श्योर बहुत सेलिब्रिटीज हैं जो बिल्कुल ड्रग्स के खिलाफ है एंड डेफिनेटली वो सब लोग इनको सपोर्ट करेगा। आज वो चुप बैठे हैं क्योंकि उनको खुद सच्चाई क्या है पता नहीं है और हमें किसी पर एलिज करना गलत है। अब ये जो एलिगेशंस है जब प्रूव हो जाएगा, अब एनसीबी जितना कार्रवाई कर रहे हैं उनसे पता चलेगा क्या सच क्या नहीं, और उसके बाद डेफिनेटली जो गलत है उनको सजा देना जरूरत है। एंड रवि किशन जी ने जो पार्लियामेंट में जो आवाज उठाया ये बहुत दम की बात है, क्योंकि एक इंडस्ट्री में रह के सच्चाई के लिए खड़ा रहना बहुत जरूरत है और वो दम रवि किशन जी ने दिखाया और हम सब सच्चाई के साथ रवि किशन जी के साथ इन चीजों में खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं सच्चाई के लिए। मनोज टाइगर जी, मैंने देखा कि जिस दिन रवि किशन ने पार्लियामेंट में मामला उठाया, बॉलीवुड से ही एक सांसद ने कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद कर रहे हैं, बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो बदनाम कौन कर रहा है बॉलीवुड को? जी जी, अरे कौन सी थाली की बात कर रही हूं उन्हें खुद ही नहीं पता। ये उस थाली की बात कर रही हैं या भूल गई कि जब उनकी थाली खाली हो गई थी तो अमर सिंह ने भरा। अमर सिंह को जब जरूरत पड़ी तो छोड़ के भाग गए। थाली में छेद करने की परिभाषा और थाली में छेद करने का तरीका तो उन्हीं ने सिखाया। उनको पता है, उनका जब जब जो परिवार ने साथ दिया, जब वो राजीव गांधी परिवार के नहीं हुए, अमर सिंह के नहीं हुए, अपने प्रदेश के नहीं हुए, अपने गांव के नहीं हुए, अरे वो बच्चन परिवार जो प्रतापगढ़ में अपने गांव में नहीं जाता है वो क्या बात करेंगे थाली में छेद की? वो रवि किशन को सिखाएंगे कि थाली में छेद क्या होता है? आप क्यों नहीं बोलती हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज जांच हो जाए तो उनका परिवार भी इस दायरे में निकल कर आएगा, चरस अफीम और गांजे में। ये क्या बताएंगी? इनको ये बताने लायक है नहीं। दरअसल क्या है कि ये लोग डिप्लोमेट जीवन जीते हैं। 2 तरह का चेहरा है इनका जी, इधर भी जाए उधर भी जाए। अभी तक इधर जाए उधर जाए, दोनों तरफ जाए हो रहा था। अब मामला जब आ गया, एकदम टारगेट आ गया तो गायब हो गए सब। उनको उत्तर प्रदेश की भी जय बोलना है, बिहार की भी जय बोलना है, महाराष्ट्र की जय बोलना है, भारत माँ की जय नहीं बोलना है। अरे जिसमें भारत की भलाई है वो काम करो, देश है तो तुम हो। चरस अफीम गांजा से किसी का भला हुआ है जी? तुम रोल मॉडल हो, तुम हीरो हो, तुम हीरोइन हो। आज हमको लाखों लोग फॉलो करते हैं, हम कहीं गांजा पिएंगे तो हमारी ऑडियंस क्या बोलेगी? तुम हीरो हो, हीरोइन हो। मनोज जी आपको बीच में रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है। मनोज जी एक बड़ी खबर आ रही है, एनसीबी ऑफिस में श्रद्धा और सारा से पूछताछ। श्रद्धा ने ड्रग लेने से इनकार कर दिया है, सारा अली खान ने ड्रग लेने से इनकार किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज स्टेट पर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनसीबी गेस्ट हाउस में श्रद्धा और सारा से पूछताछ चल रही है। श्रद्धा ने ड्रग लेने से इनकार कर दिया है और साथ ही सारा अली खान ने भी ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन इस दौरान इनको बताना पड़ेगा कि जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो कैसे हैं, वो किनके साथ हुई, उसकी वजह क्या है। इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा सारा अली खान को और श्रद्धा कपूर को। लेकिन इस बीच जानकारी आ रही है कि इन दोनों ने, सारा अली खान ने और श्रद्धा कपूर ने, दोनों ने ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया है। और अब एनसीबी इनसे पूछेगी कि ये कहां से आखिर आपके पास चैट आई, क्योंकि उस ग्रुप में आप जुड़ी थी। मनोज जी मैं आपके पास आऊं, आपकी पूरी बात सुनूं उससे पहले संगीता जी मुझे एक बात बताइए कि देखिए पूछताछ हो रही है, सारे सबूत है, उसके बाद भी ये लोग इनकार कर रहे हैं कि नहीं हम ड्रग्स नहीं लेते थे। डेफिनेटली इनको सच्चाई से डर है, क्योंकि सच्चाई बाहर आते तो फंस जाएंगे और जितना भी ये कवर करना चाहते वो कवर नहीं हो पाएगा। ये झूठ हरदम
नहीं छुपा जाता, सच्चाई तो आगे आएगा। और एक ही चीज है मैं जो सबसे ज्यादा बोलना चाहते, जो हर दम हेल्थ पर, फिटनेस पर और अपने आप खुद ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन का एम्बेसडर्स रहा, राकुल प्रीत जैसा, जब वो लोग ऐसी चीजों में पड़ते हैं, वो एक बहुत गंभीर बात है और इनको समझना है कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जब ऐसे कदम उठा रहे, एक फेस ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं आप एंटी ड्रग कैंपेन के लिए, आपको बहुत दम से ये चीज को रहना पड़ेगा कि ये आपके पास ना आए। सो अभी सारा ने और आई थिंक श्रद्धा ने, दोनों ने मना किया है, बट डेफिनेटली एनसीबी प्रोबिंग के थ्रू बाकी पता चलेगा कि क्या सच्चाई है। ओके मनोज जी, आप जो बात कर रहे थे, बात अधूरी रह गई थी, उसको पूरी कर लीजिए। नहीं सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो स्टार हैं, इन पर समाज का दायित्व है, इनको हम फॉलो करते हैं, हमारी ऑडियंस फॉलो करती है। आज मैं मनोज टाइगर एज ए बतासा चाचा, अगर मैं आज गांजा पीऊं तो उत्तर प्रदेश और बिहार की ऑडियंस जो मुझे फॉलो करती क्या कहेगी कि मैं गजेड़ी हूं। वो मेरी अच्छाइयों को देखते हैं और हम अपने टीवी के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से उनको ये बता सकते हैं कि भाई ये गलत चीज़ है। हमको वो रोल मॉडल मानते हैं। आप क्या संदेशा देना चाहते हो? आप गांजा पीकर कर शॉट देते हो, आप चरस पीते हो, आप करोड़ों लोगों का दिल टूटा है इनसे जी, जो इनके लिए फैंस, इनके फैंस क्लब बनाकर रखते थे, जो इनकी पूजा करते थे, दिल टूटा है इनका। तो मैं तो ये सर कहता हूं कि ये क्राइम है और जो झूठ भी बोलेगा, श्रद्धा कपूर ने नहीं स्वीकार किया, कोई बात नहीं, ये जांच का विषय है, आज नहीं तो कल पता चलेगा, पता चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं इतना जानता हूं सर कि किसी का कत्ल करना और इस तरह की हरकत करना, दोनों में कोई फर्क नहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज टाइगर जी, संगीता जॉन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्शन से बौखलाए माफिया। यूपी में माफिया के खिलाफ सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सरकार की कार्रवाई से माफिया और उनके करीबी पूरी तरीके से बौखला गए हैं। शुक्रवार को यूपी 112 सेवा के व्हाट्सएप नंबर पर सीएम योगी को लेकर धमकी भरे मैसेज भेजे गए और मैसेज में सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मैसेज में लिखा था कि 24 घंटे के अंदर अगर मुख्तार अंसारी को नहीं छोड़ा गया तो सरकार मिटा दी जाएगी। पुलिस ने धमकी भरे मैसेज भेजने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक ड्राइवर अमरपाल एटा का रहने वाला है। पुलिस ट्रक ड्राइवर अमरपाल से पूछताछ कर रही है। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि अमरपाल का मुख्तार अंसारी से आखिर रिश्ता क्या है। मानंद प्रताप सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से जुड़े हुए, साथ ही रतीश हमारे सहयोगी लखनऊ जुड़े हुए। मानंद, आपके पीछे तस्वीरें क्या दिखाइए जरा, क्या कार्रवाई चल रही संक्षेप में? जी देखिए, इस वक्त हम बेली रोड पर हैं। यहाँ अतीक के करीबी मोहम्मद अरशद और राशिद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई होने जा रही है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर मौजूद है और ऐसा बताया गया कि ये लोग अतीक के करीबी हैं और 10 बिस्वा ज़मीन पर इन्होंने अवैध कब्जा किया था, जिस पे बिल्डिंगें बना ली हैं। तो बहुत सारी बिल्डिंगें यहाँ पर बन गई हैं और अब नगर निगम, पीडीए और पुलिस फोर्स, पीएससी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में ये कार्रवाई शुरू होगी, इसको ढाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि ये 5 भाई हैं जिन्होंने 10 बिस्वा ज़मीन थी जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया और उस पर बिल्डिंग का निर्माण किया है। उसकी जानकारी होने के बाद अब उस पर कार्रवाई की जा रही है। जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पीडीए के लोग हैं, पीडीए के नगर निगम की टीमें हैं, जेसीबी हैं, बेली कछार का इलाका है यहाँ पर। और अभी देख सकते हैं दृश्य, अभी बिल्डिंग को खाली कराया जा रहा है। जो लोग अंदर हैं, जो सामान है, मौका दिया गया है कि वो अपना सामान हटा लें, उसके लिए सामान हटाने का मौका दिया गया। और जो सूचना दी गई है, बताया गया है कि यहाँ पर 10 बिस्वा ज़मीन थी जिस पर अवैध रूप से कब्जा करके बिल्डिंग बनाई गई थी और अब उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होने जा रही है। तो ये अतीक अहमद के करीबी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर कब्जा किया था। तो एक और बड़ी कार्रवाई प्रयागराज से अपडेट लेंगे। रतीश, मुझे एक बात बताइए कि अमरपाल और मुख्तार के रिश्ते क्या हैं, ये पता चल पाए क्या?
देखिए, पुलिस इसी काम में लगी हुई है। अमरपाल जो ट्रक चालक है, जिसने व्हाट्सएप मैसेज किए थे 112 नंबर पर, जैसे ही ये मैसेज मिले थे हड़कंप मच गया था, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ था। उनको जान से मारने की धमकी देने का था। बुधवार को 9:56 से लेकर के 10:11 के बीच ये मैसेज किए गए थे। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद से ही पुलिस लग गई थी इस मामले को ट्रेस करने में और इस नंबर को ट्रेस करने में। नंबर को ट्रेस किया गया और उसके बाद पुलिस की टीम ने चेस करते हुए ट्रक चालक अमरपाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा जांच का पॉइंट ये है कि मुख्तार अंसारी से इसके क्या रिलेशन है, क्योंकि साफ तौर पर जो मैसेज किए गए थे उसमें साफ कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर यानी शुक्रवार तक अगर मुख्तार अंसारी को नहीं छोड़ा गया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर चुनौती दी गई थी उनको जान से मारने की। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा था और उसके बाद टीम बनाई गई थी। टीम ने ट्रक चालक अमरपाल को गिरफ्तार कर लिया और ये बात पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया और मुख्तार अंसारी से उसके किस तरीके से और कैसे संबंध है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। रतीश और मानवेंद्र, आप दोनों लगातार आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। खबर विशेष में इतना ही रुकना है कुछ ही पलों के लिए। आगे खबर 2 बजे।